नमस्कार दोस्तों। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को सोने से पहले एक बार स्कोर चेक करते हैं, क्रिकेट की हर गेंद पर दिल थाम के बैठते हैं और जब कोई बड़ा शॉट लगता है तो अकेले कमरे में भी चिल्ला उठते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस मुकाबले की जो चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक में खेला गया, जहां एक तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स। ये मैच सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं था दोस्तों, ये मैच था दो शहरों के बीच, दो फैनबेस के बीच, दो कप्तानों के बीच। और हाँ, एक तरफ था पीले रंग का समंदर और दूसरी तरफ थे बैंगनी सोने के दीवाने। और इस मैच में जो हुआ वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक 19 साल का लड़का जो कल तक टीवी पर इन्हीं खिलाड़ियों को देखता था, आज उन्हीं के साथ मैदान पर उतरकर केकेआर के गेंदबाजों की हड्डियां हिला रहा था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस एक काम करो, वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दो। आज का टारगेट है सिर्फ 500 लाइक, मतलब हर दर्शक एक लाइक दे दे, बस इतना काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महामुकाबले की पूरी कहानी, एक एक गेंद के साथ, एक एक इमोशन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। चेपॉक स्टेडियम, जिसे दुनिया का सबसे जोशीला क्रिकेट स्टेडियम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज 32,500 दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे और पूरा स्टेडियम पीले रंग से पटा पड़ा था, जैसे किसी ने बड़ी सी हल्दी की थैली फोड़ दी हो। ढोल बज रहे थे, विस्तल्पो गाना बज रहा था और हर दर्शक के चेहरे पर एक ही भाव था, आज केकेआर को यहीं दफनाना है। उधर केआर के फैंस भी कुछ कम नहीं थे, जितने थे उतने जोर से चिल्ला रहे थे जैसे अकेला बकरा शेर के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा हो। माहौल था बिल्कुल बिंदास, टेंशन थी, पर जोश उससे भी ज्यादा था। अब आते हैं टॉस पर। सिक्का उछला और केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जीत लिया। रहाणे भाई ने बिना एक सेकंड सोचे बोल दिया, पहले गेंदबाजी करेंगे। और ये सुनकर ऋतुराज गायकवाड के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो बोल रहे हो, ठीक है भाई, तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है। रहाणे का तर्क था कि विकेट अच्छी है, टारगेट चेस करना आसान होगा। और ऋतु का तर्क था, पहले बैटिंग करो और केकेआर को 200 का टारगेट दो। दोनों की सोच अलग थी, नतीजा क्या होगा ये तो मैदान में तय होना था। टीम्स की बात करें तो सीएसके ने वही एक्स1 उतारी जो पिछले मैच में थी। ऋतुराज गायकवाड ने खुद कहा, हम स्लोली सही कॉम्बिनेशन तक पहुंच रहे हैं। ब्रेविस वापस आ गए हैं, जेमी ओवर्टन मिडिल ओवर्स में क्रूशियल है, तो सेम टीम के साथ जा रहे हैं। केकेआर की तरफ से एक बड़ा बदलाव था, वरुण चक्रवर्ती फिट होकर वापस आ गए और उन्होंने नवदीप सैनी की जगह ली। रहाणे का मानना था कि वरुण की वापसी उनकी बॉलिंग को बैलेंस देगी, और ये डिसीजन आगे चलकर कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ ये आप खुद देखेंगे। तो दोस्तों शुरू होती है सीएसके की बैटिंग। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे और पहले ओवर की पहली गेंद से ही चेपॉक में जो माहौल बना वो बताना मुश्किल है। वैभव अरोरा गेंद लेके आए और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ऐसा ड्राइव मारा जैसे वो कह रहे हो, आज मेरा मूड है। पहली गेंद 4 रन, फिर दूसरी गेंद पर 4 रन, फिर तीसरी गेंद पर 4 रन, 3 गेंद 3 चौके, हैट ट्रिक ऑफ 4s इन द वेरी फर्स्ट ओवर। वैभव अरोरा का चेहरा देखने लायक था। वो बोल रहे होंगे मन में, यार अभी तो गेंद उठाई है और ये हो गया। पहला ओवर खत्म होते होते सीएसके का स्कोर था 14 रन 0 विकेट्स। चेपॉक जोशीले नारों से गूंज उठा। दूसरे ओवर में आए कैमरॉन ग्रीन, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर, टॉल, पेस है, स्विंग है। ऋतुराज ने पहले कुछ गेंदें संभल कर खेली, एक चौका आया और लग रहा था कि ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी होगी। लेकिन दूसरे ओवर के आखिर तक स्कोर था 24/0 और माहौल था एकदम पॉजिटिव। लेकिन दोस्तों क्रिकेट में कहते हैं ना, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, और ये बात तीसरे ओवर में सच साबित होने वाली थी। तीसरे ओवर में आए अनुकूल रॉय, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, केकेआर के ट्रस्टेड मैच विनर, और दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद थोड़ी फुल थी, एलिवेशन नहीं मिली, और रोमन पावेल ने डीप मिड विकेट पर एक शानदार रनिंग कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड 7 रन 6 बॉल्स, फिर एक डिसअपॉइंटिंग नॉक। ये सीजन में उनका लगातार स्ट्रगल देखकर दिल थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि इस लड़के में टैलेंट कितना है ये सबको पता है। लेकिन ये आईपीएल 2026 उनके लिए बहुत कठिन रहा है। 5 इनिंग्स में सिर्फ 63 रन, एवरेज 12.6। एक चैंपियन ओपनर के लिए ये आंकड़े तकलीफ दे हैं। ऋतु के जाते ही मैदान में उतरे एक 19 साल के लड़के ने चेपॉक का माहौल पलट दिया। नाम है आयुष मात्रे। और दोस्तों इस लड़के की कहानी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैच से पहले इंटरव्यू में आयुष ने कहा था, ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। कल तक मैं इन्हीं खिलाड़ियों को टीवी पर देखता था, मही भाई को, रूटू भाई को, दुबे भाई को, और आज मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। ये सुनकर दिल को कुछ अलग ही फील हुई ना। यही है क्रिकेट का जादू, एक दिन फैन अगले दिन टीममेट। तो आयुष मैदान में उतरे और पहली बॉल पर एक अच्छी डिफेंसिव शॉट खेली। फिर अनुकूल रॉय की एक और डिलीवरी, आयुष ने उसे स्ट्रेट ओवर द टॉप मारा और गेंद बाउंड्री के बाहर गई। पहला चौका। चेपॉक में तालियां बजी, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अगले ओवर में आनी थी। चौथा ओवर, कैमरन ग्रीन वापस आए बॉलिंग के लिए, और भाई इस ओवर में आयुष मात्रा ने जो किया वो देखकर कैमरन ग्रीन के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो वाईफाई डिस्कनेक्ट होने पर आता है। पहली गेंद शॉट आउटसाइड ऑफ, आयुष ने फ्लैट बैट से मारा, मिड ऑफ के ऊपर से सीधे 4। दूसरी गेंद हाफ वॉली, आयुष ने फ्रंट फुट पर आकर ऐसा ड्रिल किया कि फील्डर तक हिल नहीं पाया, 4। तीसरी गेंद ग्रीन ने इस बार शॉर्ट डिलीवरी दी, आयुष ने हॉप अक्रॉस किया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से हवा में ऐसा 6 मारा कि बॉल स्टेडिया की रोशनी में चमकती हुई गई। पूरा चेपॉक खड़ा हो गया। चौथी गेंद पर एक और 6, आयुष ने रूम बनाया,
शॉर्ट डिलीवरी को ऐसा क्लब्स किया जैसे किसी ने क्रिकेट बैट को गोल्फ क्लब बना दिया हो और बॉल साइड स्क्रीन के ऊपर से निकल गई। एक ओवर में 21 रन। कैमरन ग्रीन के फिगर्स देखो, 2 ओवर्स 30 रन, 0 विकेट्स। संजू सैमसन दूसरे छोर पर थे और वो भी पीछे नहीं थे। उन्होंने अनुकूल रॉय को स्ट्रेट ओवर द साइड स्क्रीन ऐसा 6 मारा कि गेंद खुद डर गई होगी। इसके साथ ही 5वें ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 60 जनवरी और आयुष मात्र 11 गेंदों पर 26 रन पर खड़े थे। स्ट्राइक रेट देखोगे तो कैलकुलेटर का भी दिमाग घूम जाए। 5वां ओवर वैभव अरोरा का। उन्होंने एक प्लान बनाया था, आयुष को शॉर्ट डिलीवरी से टेस्ट करो। पहली 3 गेंदें चौका चौका चौका। वैभव भाई की आंखों में हम देख सकते थे कि वो मन में सोच रहे हैं, यार कुछ तो काम करो। फिर उन्होंने फिर से शॉर्ट डिलीवरी डाली। आयुष गई पुल के लिए, लेकिन इस बार गेंद जरूरत से ज्यादा ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर रामनदीप सिंह ने बाउंड्री के अंदर एक परफेक्ट कैच लपका। आयुष मात्रे 38 रन, 17 बॉल्स, 6 फोर्स, 2 सिक्सेस। पावर प्ले खत्म हुआ। सीएसके 72 फरवरी। लेकिन दोस्तों, आयुष के जाने के बाद मैदान पर उतरे डीवल्ड ब्रेविस। वही ब्रेविस जो कुछ महीने पहले खुद को लॉस्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने मैच से पहले बताया था कि दिसंबर 2024 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। छठा ओवर सुनील नरीन का शुरू हुआ और ब्रेविस ने पहले 5 गेंदों पर रन रेट को कंट्रोल में रखा। लेकिन छठी और आखिरी गेंद नरीन ने बॉल को फ्लाइट दी। ब्रेविस की आंखें चमकी। उन्होंने बिग शॉट के लिए हवा में उड़ाया और गेंद बैरली क्लियर्ड लॉन्ग ऑन। फील्डर ने जंप करके बॉल वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। ब्रेविस का फर्स्ट 6 ऑफ नरीन और चिपॉक एक बार फिर से झूम उठा। वारुण इस सीजन के सबसे डेंजरस स्पिनर्स में से एक, जो पिछले मैच के बाद फिट होकर वापस आए थे। उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। संजू सैमसन उनके खिलाफ कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। एक गुफला पर वाइल्ड स्वीप, बॉल पैड पर लगी और सिंगल मिली। वरुण की बॉलिंग से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन रहा था। सुनील नरीन भी उसी रिदम में थे। 8वें और 9वें ओवर में दोनों स्पिनर्स ने मिलकर सीएसके को टाइट रखा। सिर्फ 8-9 रन पर ओवर। ये वो फेज था जब लग रहा था कि केकेआर मैच को अपनी तरफ खींच रहे हैं। 9वां ओवर कार्तिक त्यागी का। यंग फास्ट बॉलर, पेस है, बाउंस है, प्लान्स है। पहली गेंद यॉर्कर ब्रेविस को बीट कर गई। दूसरी गेंद 148.8 किलोमीटर प्रति घंटा की डिलीवरी, ब्रेविस आउटसाइड एज पे बीट हो गए। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सांस रोककर बैठ गया। त्यागी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। संजू सैमसन को भी वो टेस्ट कर रहे थे। शॉर्ट एंड वाइड, संजू को बाउंस बीट कर गई। लेकिन 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू ने उसी त्यागी को शॉर्ट डिलीवरी पर लैच करके पॉइंट के ऊपर से फ्लैट 6 मारा, जो देखकर त्यागी का मुंह खुला का खुला रह गया। 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती का दूसरा स्पेल। संजू को वो अभी भी टाइट रखे हुए थे। 40 पर खड़े संजू मैच की बड़ी इनिंग्स की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन 11वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने वो कर दिखाया जो किसी यंग बॉलर का ड्रीम होता है। ओवर की पहली गेंद संजू ने बैक ऑफ अ लेंथ डिलीवरी पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक रिमार्केबल 6 मारा। त्यागी की आंखों में फायर थी। उन्होंने अगली डिलीवरी में पेस को थोड़ा कम किया। बॉल पिच्ड ऑन अ लेंथ एंड टेल्ड इन शार्पली। संजू सैमसन के फीट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो वाइल्ड स्लॉग के लिए गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। संजू सैमसन बोल्ड 48 रन, 32 बॉल्स। एक शानदार पारी का अंत। यहाँ से सरफराज खान मैदान में उतरे। मुंबई का ये मैच्ड कैलेंडर बैटर जिसकी आईज में हमेशा एक हंगर होता है। उन्होंने पहले ही बॉल पर डीप पॉइंट के ऊपर से क्लीन कट 4 मारा और अनाउंस कर दिया कि वो यहाँ सिर्फ रन बनाने आए हैं। 12वें ओवर में सुनील नारिन की बॉलिंग में कुछ ऐसा हो रहा था जो देखने वाला था। ब्रेविस और सरफराज दोनों उनके खिलाफ कंफर्टेबल नहीं थे। नारिन का वेरिएशन, आर्म बॉल, टॉप स्पिनर, ऑफ ब्रेक, सब कुछ एक ही डिलीवरी से पता नहीं चलता। ये आईपीएल के सबसे इंटेलिजेंट बॉलर्स में से एक है। 12वां ओवर बीता सिर्फ 3 रन पर। 13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती का और यहाँ सरफराज ने पहले स्वीप मिस किया। फिर ब्रेविस ने एक और फॉल शॉट खेला। स्पिन डुओ सीएसके को कंप्लीटली स्टिफल कर रहा था। लेकिन फिर 13वें ओवर की दोंड बॉल पे सरफराज ने वरुण को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा 6 मारा जैसे कह रहे हो भाई कब तक रोकोगे। और 13वें ओवर की 4th और 5th बॉल पे ब्रेविस ने 2 कंसेक्यूटिव फोर्स मारे जो लेट कट और कवर ड्राइव थे। 13वां ओवर गया 15 रन पर और मोमेंटम सीएसके की तरफ शिफ्ट हो गया। 14वें ओवर में अनुकूल रॉय वापस आए और उन्होंने ब्रेविस को वाइड रखा क्योंकि ब्रेविस बार बार बैक अवे कर रहे थे। ये कैट एंड माउस गेम था। बॉलर सोच रहा था कि कहां फेंकूं, ब्रेविस सोच रहे थे कि कहां मारूं। 14वां ओवर गया सिर्फ 6 रन पर। 15वां ओवर वैभव अरोरा का और ये ओवर वैभव के करियर का नाइटमेयर बनने वाला था। पहली बॉल सरफराज ने बॉडी के पास शॉर्ट डिलीवरी पर पुल शॉट खेला। आउटर हाफ ऑफ बैट, थर्ड मैन पर गई, 1 रन। दूसरी बॉल ब्रेविस के सामने फुल आउटसाइड ऑफ। ब्रेविस ने 2 हैंड्स फ्रीली खोले और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से टॉप एज के साथ S6। बॉल स्टैंड्स में गिरी। अरोरा को पता था कि टॉप एज था, लेकिन जब गेंद स्टैंड्स में जाए तो रन बोर्ड पर 6 ही लिखते हैं। तीसरी बॉल ब्रेविस ने लॉन्ग ऑफ को ड्रिल किया। 16वां ओवर सुनील नरीन का तीसरा स्पेल और इस ओवर में क्रिकेट ने वो करिश्मा दिखाया जो सिर्फ नरीन कर सकते हैं। पहली बॉल सरफराज खान के खिलाफ नकल बॉल, टॉस्ड अप आउटसाइड ऑफ। सरफराज ने ऑलमाइटी हिफ के लिए स्विंग किया और बॉल टर्न्ड अवे, मिस द बैट कंप्लीटली और सीधे स्टंप्स में घुस गई। सरफराज खान बोल्ड। अब मैदान में है शिवम डुबे, लेफ्ट हैंडर, बिग हिटर। लेकिन नरीन के लिए लेफ्ट हैंडर्स एक पजल थे। उन्होंने डुबे को स्लाइडिंग इनटू द पैड्स डिलीवरी दी। डुबे ने फ्लिक मिस किया, बॉल पैड से फाइन लेग की तरफ गई, 2 लेग बाइस। लेकिन नरीन का प्रेशर जारी था। 17वें ओवर में कार्तिक त्यागी वापस आए और उन्होंने ब्रेविस को वाइड लाइन से आउटसाइड ऑफ में टेम्प्ट करना शुरू किया। ब्रेविस जानते थे कि ये ट्रैप है, लेकिन जब आप एग्रेसिव मोड में हो तो हर बॉल को मारने का मन करता है। त्यागी की एक वाइड स्लोअर डिलीवरी आई। ब्रेविस ने वाइल्ड स्वाइप किया, बीटिंग द पेस, एज गया
और वैभव अरोरा ने शॉर्ट थर्ड पर ऐसा कैच लपका जो इंचेस से ग्राउंड से ऊपर था। डी वर्ल्ड ब्रेविस 43 रन, 29 बॉल्स, 4 फोर्स, 2 सिक्सेस। 18वां ओवर वैभव अरोरा का, और ये ओवर जितना केओस से भरा था उतना पूरे मैच में नहीं देखा। पहली बॉल पर अंपायर ने वाइड दिया, केकेआर ने रिव्यू लिया, रिप्ले में बॉल वाज ऑन द लाइन, अंपायर ने रिवर्स डिसीजन किया, केकेआर का रिव्यू गया, फिर वाइड, फिर डुबे ने एक 4 पुल किया जहां वो बॉल का इंतजार करते रहे और परफेक्टली टाइम किया। 18वें ओवर में 3 वाइड समेत 9 रन। 19वां ओवर कार्तिक त्यागी का, एंड त्यागी वाज इमेंस। फुल यॉर्कर डॉट 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 क्लासिक डेथ बॉलिंग। डुबे और ओवरटर्न को उन्होंने सिर्फ सिंगल्स पे रखा। सिर्फ 9 रन, नो बाउंड्रीज। ये था त्यागी का मैच्योरिटी। यंग बॉलर, बिग प्रेशर, मेंटेन डिसिप्लिन। उनके फाइनल फिगर्स: 4 ओवर्स, 27 रन, 2 विकेट्स। इस सीजन में एक ब्राइट टैलेंट। 20वां ओवर अंशुल कंबोज का था केकेआर की तरफ से। पहली बॉल पर रमनदीप ने यॉर्कर को फाइन बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 निकाला, फिर एक वाइड, फिर रमनदीप का रिवर्स स्लैप, कैच गया सरफराज के हाथों, 35 रन पर आउट। रोमन पावेल ने आखिरी बॉल पर एक 6 मारा डाउन लेग, लेकिन गेम तब तक सीएसके के हाथ में था। सीएसके का फाइनल स्कोर 193, 5 इंच 20 ओवर्स। एक चैलेंजिंग लेकिन एक्साइटिंग टोटल। 194 का टारगेट। चेपॉक की विकेट पर रात में जब ड्यू आती है, पेस बॉलर्स को थोड़ा स्ट्रगल होता है। थियोरेटिकली चेस पॉसिबल था। केकेआर के पास था सुनील नरीन जो इस सीजन ओपन कर रहे थे, फिन एलन जो डेंजरस थे, अंकुरिश रघुवंशी जो यंग और एक्सप्लोसिव थे, रहाणे जो एक्सपीरियंस थे। ऑन पेपर ये चेस मुश्किल थी पर इम्पॉसिबल नहीं। फिन एलन और सुनील नरीन ओपनिंग के लिए उतरे। खलील अहमद ने बॉलिंग शुरू की। पहली बॉल एलन के पास स्विंग थी, एलन ने इनसाइड एज की और एक लेग बाय। दूसरी बॉल नरीन के लिए, नरीन ने मिस किया, बड़ा मिस। खलील क्लियरली कॉन्फिडेंट था। तीसरी बॉल नरीन ने फिर मिस किया, वॉज क्लोज टू स्टंप्स। चौथी बॉल नरीन ने लेट इट गो। पांचवी बॉल और नरीन इस बार टाल नहीं पाए। शॉट ऑन मिडिल, नरीन स्टूड टॉल, पुल्ड इट ओवर मिड विकेट, फर्स्ट 6। चिपॉक में केकेआर फैंस के कुछ चीयर्स। 6th बॉल नरीन ने मिस किया अगेन। पहला ओवर 7 रन, 0 विकेट्स। दूसरा ओवर अंशुल कंबोज का, और उन्होंने तुरंत काम किया। पहली बॉल फिन एलन को आउटसाइड ऑफ स्विंग कराया, एलन ने अगेंस्ट द लाइन स्लॉक किया, लीडिंग एज, शिवम दुबे ने कवर पर कैच लपका। फिन एलन 1 रन, 3 बॉल्स। सीएसके को फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिली। चेपॉक फट पड़ा। अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे। उनके लिए ये मैच इंपॉर्टेंट था। सीजन में उनका फॉर्म मिक्स रहा था, टीम पर प्रेशर था। नरीन कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने खलील के खिलाफ एक और 6 मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और अंशुल के ओवर में उन्होंने एक 4 भी निकाला। नरीन 24 रन तक पहुंच गए थे। चौथे ओवर में खलील अहमद ने राउंड द विकेट से नरीन को एंगल करके फुल डिलीवरी दी। नरीन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लीडिंग एज, थर्ड मैन पर गुरजापनीत सिंह ने कैच लपका। सुनील नरीन 24 रन, 17 बॉल्स, 2 फोर्स, 2 सिक्सेस। केकेआर को बड़ा झटका। उनका सबसे डेंजरस ओपनर गॉन। अब आए अंकुरिश रघुवंशी, 18 साल का यंगस्टर, आईपीएल में अपना नाम बनाने के लिए तैयार। उन्होंने पहले ही बॉल पर एकेएल हुसैन की स्पिन के खिलाफ एक स्मार्ट रिवर्स स्वीप मारा जो खलील के ऊपर से 4 बनकर गया। ये शॉट देखकर लगा ये लड़का डरता नहीं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड ने इस ओवर में एक बड़ी गलती की। अंशुल कंबोज के ओवर में नरीन ने एक बॉल उठाई जो मिड ऑफ की तरफ गई। लो और बिहोल्ड, ऋतुराज ने ड्रॉप कर दिया। संजू सैमसन के मुंह पर शॉक था। रूटू ने सिर देखते हुए वॉक किया। वो पूरे मैच में बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे और अब फील्डिंग में भी है। लेकिन जैसा कहते हैं, चांसेस माफ होने पर नॉर्मली जल्दी विकेट मिलती है, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड नेक्स्ट ओवर। 5वें ओवर में खलील अहमद ने उसी ड्रॉप नरीन को डिसमिस किया था। वेट नो, लेट मी करेक्ट। खलील ने नरीन को चौथे ओवर में डिसमिस किया। 5वें ओवर में एकेएल हुसैन आए स्पिन के साथ। केकेआर का स्कोर था 31 फरवरी। रहाणे और रघुवंशी क्रीज पर। छठे ओवर नूर अहमद का। ये अफगान स्पिनर जिनके बारे में एक जो ड्रॉपिंग स्टैट है, आईपीएल में सबसे कम मैचेस में 50 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। नरीन 32, इमरान ताहिर 35, अमित मिश्रा 37, युजवेंद्र चहल 40 और नूर अहमद 42 मैचेस। ये है क्वालिटी। उन्होंने इस ओवर में रघुवंशी और रहाणे दोनों को टाइट रखा। 6 ओवर्स खत्म। केकेआर स्कोर 36 फरवरी। ये केकेआर का 2024 के बाद से लोएस्ट पावर प्ले स्कोर था। 7वां ओवर एकेएल हुसैन का, और यहाँ रहाणे ने अपनी पेंटअप अग्रेशन को रिलीज किया। नई बॉलर गुरजापनीत सिंह आई और रहाणे ने उनकी पहली बॉल पर लो स्कूप शॉट खेला जो शॉर्ट फाइन के ऊपर से 6 बना। दूसरी बॉल फिर 6, दिस टाइम अ पुल टू डीप स्क्वायर लेग। एक ओवर में 19 रन। अचानक केकेआर का रन रेट जीवित हो गया था। अंकुरिश रघुवंशी भी अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक रिवर्स स्वीप 4 मारा नूर अहमद के ओवर में, लेकिन ड्रॉप्स होते रहे। ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन पर एक कैच ड्रॉप किया। सरफराज ने मिड विकेट पर एक चांस मिस किया। सीएसके के कैचिंग की यही प्रॉब्लम थी इस पूरे सीजन। 8 ड्रॉप कैचेस, जॉइंट मोस्ट इन द सीजन। कैचिंग एफिशिएंसी 68%।
9वें ओवर में गुरजापनीत के अगेंस्ट रहाणे ने अपना 24 रन बनाया और रघुवंशी 27 तक पहुंच गए, लेकिन फिर एकेएल होसेन की एक फ्लैट डिलीवरी पर रघुवंशी ने विदाउट मच पावरफुल शॉट मारा। डिवॉल्ट ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन पर सिंपल कैच लिया। रघुवंशी 27 रन 19 बॉल्स। अब रिंकू सिंह मैदान में उतरे। 10वां ओवर नूर अहमद का दूसरा स्पेल, और ये ओवर केकेआर के लिए बिल्कुल नाइटमेयर था। पहली बॉल रहाणे को गूगली, रहाणे ने पंच किया स्वीपर कवर की तरफ, 1 रन। दूसरी बॉल रिंकू को, 1 रन। तीसरी बॉल रहाणे को टॉस्ड अप, रहाणे ने लॉफ्ट ओवर एक्स्ट्रा कवर खेला, इनसाइड आउट, लेकिन बैट टर्न्ड ऑन इंपैक्ट और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक्स्ट्रा कवर के बाहर जाकर सिंपल कैच लिया। नूर अहमद का 50वां आईपीएल विकेट। वो सेलिब्रेट करते हुए आंखें बंद कर लेते। ये उनका सिग्नेचर सेलिब्रेशन है, जैसे वो किसी ऊपर वाले को थैंक कर रहे हो। अजिंक्य रहाणे 28 रन 22 बॉल्स। और अगली ही बॉल पर कैमरन ग्रीन क्रीज पर आए, गेंद राउंड द विकेट से मिडिल एंड लेग की तरफ पुश्ड क्विकली। ग्रीन ने ऑफ साइड एक्सेस करने के लिए स्टेप लिया, बॉल मिस्ड बैट एंड क्रैश्ड इनटू स्टंप्स। TWIN. नूर अहमद हैड टेकन बैक टू बैक विकेट्स ऑन बैक टू बैक बॉल्स। कैमरन ग्रीन 0 रन 1 बॉल। चिपॉक में सीटी बजने लगी, फैंस नाचने लगे, संजू सैमसन गर्व से मुस्कुराए। केकेआर का स्कोर अब था 81 मई आफ्टर 10 ओवर्स। चेस के लिए अब 113 रन चाहिए थे 60 बॉल्स पर। रन रेट 11 का था, मुश्किल, लेकिन केकेआर के पास रॉबमैन पावेल था। रॉबमैन पावेल वेस्ट इंडियन बिग हिटर, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब ये हाथ खोलते हैं तो बॉलर्स को अपनी मां याद आ जाती है। वो क्रीज पर आए और पहली ओवर में जेमी ओवरटन की डिलीवरी को स्वीपर कवर के ऊपर से एफर्टलेसली S6 मारा, जो 10 रोज बैक में गिरा। ऋतुराज का मुंह खुला का खुला रह गया। रिंकू सिंह दूसरे छोर पर थे, लेकिन नूर अहमद ने उन्हें कंप्लीटली स्टिफल कर दिया। 12वें ओवर में रिंकू ने 5 कंसेक्यूटिव डॉट्स खाए, फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर एक बॉल को लॉफ्ट करने की कोशिश की। लॉन्ग ऑन पर शिवम दुबे ने सिंपल कैच लिया। रिंकू सिंह 6 रन 12 बॉल्स। केकेआर अब थी 90 जून। रामनदीप सिंह आए और उन्होंने कुछ एंटरटेनिंग बैटिंग की। 13वें ओवर में पावेल ने जेमी ओवरटन को स्वीपर कवर के ऊपर से एक एफर्टलेस 6 मारा, जैसे वो क्रिकेट नहीं बल्कि गोल्फ खेल रहे हो। रामनदीप ने भी कुछ शॉट्स खेले। 14वां ओवर नूर अहमद का फाइनल स्पेल, और उन्होंने अपने 4 ओवर्स में फिगर्स कंप्लीट किए। 4, 0, 2, 1, 3। इस सीजन केकेआर के खिलाफ नूर का रिकॉर्ड देखो। ईडन गार्डन्स पर अप्रैल 31, चिपॉक पर मार्च 21। ये कंसिस्टेंसी है। 15वें ओवर में जेमी ओवरटन ने रामनदीप सिंह को जूसी डिलीवरीज दी और रामनदीप ने उन्हें कैश इन किया। ये एक 4 बैकवर्ड पॉइंट, एक CX ओवर डीप मिड विकेट। सडनली 10 रन का ओवर था, लेकिन जेमी ओवरटन इस ओवर के बाद अपना राइट शोल्डर होल्ड करते दिखे। वो ग्रिमैस कर रहे थे, CSK के लिए चिंताजनक संकेत। 16वें ओवर में खलील अहमद वापस आए, लेकिन तीसरी बॉल के बाद उन्होंने अपना राइट लेग होल्ड किया और ऑफ द फील्ड चले गए। खलील अहमद मसल पुल, मैच में इंजुरी का ड्रामा भी आ गया। गुरजापनीत सिंह ने ओवर कंप्लीट किया। इस ओवर में रॉबमैन पावेल ने एक ब्रूटल 4 मारा स्लोअर बॉल पर। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट था 17वां ओवर अंशुल कंबोज का। इस ओवर में कंबोज ने डेथ बॉलिंग मास्टर क्लास दी। यॉर्कर, फुल, वाइड आउटसाइड ऑफ, सब कुछ डॉट या सिंगल, सिर्फ 7 रन। पावेल और रामनदीप को कुछ नहीं मिला। 18वें ओवर में जेमी ओवरटन वापस आए शोल्डर इंजरी के बावजूद। ये डेडिकेशन है दोस्तों। उन्होंने स्लोअर बॉल्स और क्रॉस सीम डिलीवरी से केकेआर को 9 रन पर रोका। रॉबमैन पावेल फ्रस्ट्रेटेड थे, रिव्यूज वेस्ट किए, विकेट नहीं ले पाए। 19वें ओवर में अंशुल कंबोज ने रामनदीप सिंह को डिलीवरी दी जो डाइविंग सरफराज के हाथों में गई। रामनदीप 35 रन 23 बॉल्स एंड अनुकुल रॉय आए लास्ट बॉल का सामना करने। 20वें ओवर की आखिरी बॉल, रॉबमैन पावेल ने एक 6 मारा डाउन लेग जो कंसोलेशन था, लेकिन टाइम टू लेट था। केकेआर की इनिंग्स खत्म हुई 158 7 इंच 20 ओवर्स, मतलब CSK ने ये मैच जीत लिया 35 रन से। तो दोस्तों ये था IPL 2026 का चेन्नई सुपर किंग्स VC कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबला। एक ऐसा मैच जो हमें कई लेसन देकर गया। पहला लेसन, एक 19 साल का आयुष मात्र जो कल तक टीवी पे MS धोनी को देखता था, आज IPL में 38 रन 17 बॉल्स की इनिंग्स खेलकर पूरे चिपॉक को पागल कर सकता है। यही है इस गेम की सबसे बड़ी खूबसूरती। दूसरा लेसन, नूर अहमद एक अफगान स्पिनर जिसे शायद बहुत कम लोग जानते थे, आज IPL इतिहास के फास्टेस्ट 50 विकेट्स लेने वाले स्पिनर्स में शामिल हो गया। सिर्फ 42 मैचेस। ये है डेडिकेशन और क्राफ्ट का नतीजा। तीसरा लेसन, डिवॉल्ट ब्रेविस की कमबैक स्टोरी। खुद को खो चुका था, कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर बेसिक्स पर वापस गया, कोचेस की हेल्प ली और आज 41 रन की मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली। यही होती है असली जीत। चौथा लेसन, कार्तिक त्यागी यंग फास्ट बॉलर, प्रेशर में बोल्ड, 4 ओवर्स में 27 रन 2 विकेट्स। ये यंगस्टर IPL में एक ब्राइट फ्यूचर है। CSK की जीत के साथ चेपॉक में जश्न का माहौल था। ऋतुराज भले ही पर्सनली स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन टीम कलेक्टिवली परफॉर्म कर रही थी और यही एक कैप्टन के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। संजू सैमसन की विकेट कीपिंग, नूर अहमद की बॉलिंग, आयुष मात्रा की बैटिंग, ये टीम स्लोली अपना बेस्ट फॉर्म तलाश रही है। KKR की हार के बाद रहाणे के चेहरे पर वही टेंशन थी जो सीजन के शुरू से है। मेगा ऑक्शन के बाद सही बैलेंस मिलना आसान नहीं होता, लेकिन रॉबमैन पावेल का गेम, रामनदीप की फाइटिंग इनिंग्स, ये साइंस है कि टैलेंट है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का फुल मैच ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको लगता है IPL 2026 की ट्रॉफी कौन जीतेगा। इसके एक बार फिर KKR का डबल या कोई नई टीम। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले मैच के बाद एक नई और उससे भी एक्साइटिंग कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।